अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज आपको शौक करवाता हूँ जी एक मादी का। मादी हो गया रेडी हमारी एग्स के लिए और इसको छोड़ते हैं जी नीचे। ये आप देखें, इसके साथ मुर्गा हम लगा रहे हैं जी, ये नोक चीरमा। ठीक है, ये आप चेक करें। असल में ये मादी का ना पहले मैंने क्रच लिया था सवा लिखे के साथ भी, काले के साथ भी, प्रिंस के साथ। तो नीचे सेन में प्रिंस फेर रहा है, ये परमानेंट होती है नीचे। और नीचे क्या है जी, प्रिंस छोड़ा हुआ है, वो मैंने देखा इसके साथ जोड़े होना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से प्रिंस के साथ इसके रिजल्ट जो लास्ट टाइम आए हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चूज़े नहीं बने जी। तो अभी मेरा इरादा है जी इसको स्पेशली लगाते हैं जी नोक चीरवे के साथ, क्योंकि नोक चीरवे की नलियों का म्यार बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा नोक चीरवे का जो कलर है, जो बॉडी शेप है, उम्मीद है इंशाल्लाह इसके साथ मजा आएगा। एक तो इस मादी का आपको शौक करवा देता हूँ, दूसरा इसका तारुफ करवा देता हूँ ये असल में कौन सी मादी है। चले इसका ना जी करीब से आपको चेहरा मोरा और नलियाँ वगैरह दिखाता हूँ, फिर अगली गपशप करते हैं जी। ये मेरी जी मेन ब्रीडर मादी है, ठीक है जी, उस्ताद बशीर वाली लाइन में। ये बजाते खुद थोड़ी कम खूबसूरत है जी, आप इसको कम खूबसूरत ही कहेंगे, लेकिन जो चूज़ों के रिजल्ट इस मादी ने दिए हैं वो शायद ही किसी मादी ने दिए हैं जी। दो मादी ने क्लच ही लगातार उतारे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी वीक हो गई है, चेहरे पे भी रोब थोड़ा सा कम है। ये थर्ड क्लच के लिए अगेन रेडी हुई है। पल्लों का घेरा चेक करें, पर इसके बहुत ज़्यादा लंबे और चौड़े हैं जी। कनियाँ इसकी आप देखें, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। नलियाँ आपको दिखाता हूँ, मादी की नलियाँ आप चेक करें। नलियाँ इसकी दरमियानी चौरस, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी एज में आई है तो कुछ बेहतर इसने किए हैं, पहले इससे ज़्यादा सादी थी। रोशनी बहुत ज़्यादा है, ठीक तरीके से आइडिया नहीं हो पा रहा जी। मादी का आपको नीचे छोड़ के शौक करवाता हूँ। रंग आप इसका चेक करें, फजीक ज़रा आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगी। ये मादी बहुत ज़्यादा स्पेशल है जी मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ कि असल ये क्यों स्पेशल है, किस तरह के इसने मुझे रिजल्ट्स दिए हैं जी। बल्कि आज की वीडियो में कोशिश करता हूँ इसकी पट्टियाँ एक दो दिखाता हूँ, इसके रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। ये करीब से आप इसका चेहरा मोरा चेक करें, रंग रूप चेक करें। तफसीली मैंने कहा चले शौक करवा दूँ, इसके भी आप एंगल्स देख लें और इसकी पट्टियों के भी एंगल आपको दिखाता हूँ जी। ये आप देखें जी दोस्तों, आ जाते हैं जी मादी की तफसील की तरफ। ये असल में मादी हुआ है जी, जब मैंने शौक ये शुरू किया, मतलब उस्ताद बशीर वाले जब परिंदे मैंने लाए, जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि इनको मैं खुद ब्रीड करवाऊँ, खुद से आगे बढ़ाऊँ, ताकि रोज़ रोज़ मुझे वो ख़रीदने ना पड़े, बार बार वो जाना ना पड़े। तो पहले जो मैंने जोड़े लगाए थे उसमें से मेरे पास ये पट्टी है, माँ बाप इसके दे दिए। और इसकी एक बहन थी, वो मेरे पास ज़ाया हो गई। ये सिंगल पीस, बिल्कुल एवरेज सिंगल पीस ये मेरे पास बचा जी। तो इसमें से अल्लाह पाक ने माशाल्लाह बहुत बरकत दी। अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स की बताता हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। ये अपने पूरे क्लच में सबसे कम खूबसूरत मादी थी। इसके रिजल्ट्स ये हैं जी, खरदुम्बा जो कल वाली वीडियो में दिखाया वो इसका बेटा है। वो 8-9 बहन भाई थे, एक से एक ज़्यादा खूबसूरत बने। फिर इसके रिजल्ट्स ये हैं कि काले 3 लखिए के साथ लगाया मेरे पास जो निको, डुड्डी, टेडी बियर और सादी नाम की पट्टियाँ। आज आपको वीडियो में एक आध पट्टी का शौक करवाता हूँ जी, वो इस मादी की हैं जी। एक पट्ठा मेरे पास ज़ाया हो गया जिस मादी का चीने कलर का था, बड़े काले के साथ। वो एक नायाब किस्म का परिंदा बना, मतलब बहुत ज़्यादा आउट क्लास। थोड़े से इसके रिजल्ट्स अगर देखे जाएँ थोड़े से कम खूबसूरत आए हैं जी प्रिंस के साथ, तो वो थोड़े बच्चे सादा टाइप के बने वो। लेकिन एज ए ब्रीडर मैंने 1-2 परिंदे रख लिए हैं, वो आइंदा इंशाल्लाह मेरे काम आ जाएंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस मादी को लगाया जाए जी हमारे इस पट्ठे के साथ। ये पट्ठा आप दोस्तों ने पहले शौक किया होगा, इसको आज निकालते हैं जी बाहर, आपको मैं शौक करवाता हूँ। ये पट्ठा मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, अभी तक इसको मैं बाकायदा तौर पे मादियों के साथ लगा नहीं सका था। ये मादी साथ में जो छोड़ी है ये एग्स नहीं दे रही, तो इस इंशाल्लाह इसके साथ छोड़ते हैं, क्योंकि ये बड़े 3 लखिया का पट्ठा है। और 3 लखिया मुर्गा ने इस मादी के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिए थे, ठीक है जी। तो अब इसके साथ 3 लखिया का पट्ठा ये वाला लगाते हैं। अपने अपने वैसे शौक की बात होती है। ये जो पट्ठा है ये माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी बॉडी शेप की वजह से। खैर इसको छोड़ते हैं साथ, देखते हैं जी क्या शुगल मेला चलता है जी। ये कितना टाइम लगाता है जी मादी के साथ शामिल होने में। ये जी नोक चीरम आ गया हमारा बाहर, मादी को अब आवाज़ें देना शुरू हो गया। मादी एक मरतबा तो डर के भाग गई है दूसरी साइड पे। अब इसकी आप मस्तियाँ देखें, यंग एज नोक चीरमे को एक मरतबा तो पड़ गया जी मट्टी खेलने की, साथ में मस्तियाँ कर रहा है, कभी मादी को आवाज़ें देता है, कभी मादी के पीछे भागता है। ये देखें, ये जल्दी इंशाल्लाह जोड़ा जो है ना जी ये शामिल हो जाएगा, क्योंकि मादी बिल्कुल रेडी है। ये जोड़ा लगने में थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का लगता है जी। अचानक से मतलब परिंदे एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं जाते, थोड़ा सा टाइम लाजमी लगता है। तो इनको हम खुड्डे के अंदर ही बंद करेंगे, वहीं पे मेरे ख्याल से दाना पानी करके तो इनकी ब्रीड लेंगे, ठीक है। मादी तो ऊपर चढ़ गई है जी, मुर्गा वहाँ पे है, लेकिन वो पीली मादी निकालते हैं मेरे ख्याल से। भाई तैयब भाई इधर आओ, ये पीली मादी बाहर निकाल देते हैं जी, ठीक है। इसको किसी और मुर्गे के साथ, तैयब इसको किसके साथ छोड़ा,
इसका देखते हैं जिसको कहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। और ये चीनी मादी और नोक चीरमा इसी खुड्डे के अंदर आ जाएगा। पट्टी हमारी आ गई है जी सादी, इसका नाम रखा है सादी। इसी मादी की पट्टी सबसे पहले इसको नीचे छोड़ते हैं और आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। सबसे कम खूबसूरत, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे, एक तरफ कह रहा है कि रिजल्ट बड़े बेहतरीन है जी, बड़े खूबसूरत है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि पट्टी सादी है, थोड़ी कम खूबसूरत है। लेकिन तफसील आपको बताता हूँ, पहले आपको पट्टी का शौक करवाता हूँ। सबसे पहले जी आप इस पट्टी का शौक करें, रंग रूप आपको दिखा देता हूँ, बॉडी शेप आप चेक कर लें, कमर की लेंथ। इससे पहले कि मट्टी शट्टी खेले आपको मैं ज़रा करीब से इसका शौक करवा दूँ जी। तो ये भैया आओ यार, इसको लाओ। ये पट्टी है जी, इसका चेहरा मुराब आप चेक करें। चेहरा माँ की निस्बत इसका खूबसूरत है, आंखें मिलती जुलती, रंग इसका मिलता जुलता है। अगर हम मजबूती की बात करें तो माँ की निस्बत ये पट्टी मजबूत ज़्यादा है। ये करीब से आप चेहरा चेक करें, आपको पर पल्ला वगैरह दिखाता हूँ जी। पट्टी के पर आप चेक करें, लंबी और चौड़ी कनियाँ माँ की तरह बिल्कुल इसके पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आपको नलियाँ इसकी दिखाता हूँ। पट्टी की आप नलियाँ चेक करें, नलियाँ अब मादी की निस्बत इसकी अच्छी हैं। अच्छाई इनमें क्या आ रही है कि ये नली थोड़ी सी पतली है और नली खुश्क ज़्यादा है, ठीक है। और उंगलियां जो हैं वो निस्बतन मादी के इसकी ज़्यादा अच्छी हैं, थोड़ी सी पतली उंगलियां, ये आप चेक करें जी। मादी को नीचे छोड़ा जाते ये भी मिट्टी खेलना शुरू हो गई है। नीचे शहर में परिंदे पक्की जगह पे रह के उगता जाते हैं, तो जैसे ही मौका मिलता है मैं छत पे लाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मिट्टी खेलना होती है, ठीक है। मिट्टी खेलते हैं तो थोड़े से ज़्यादा परिंदे रिलैक्स हो जाते हैं। डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा, बाकी तफसील मैं आपको शेयर करता हूँ जी। पट्टी आपने देख लिया जी। अब ये पट्टी अपने क्लच में से कम खूबसूरत है थोड़ी, लेकिन अगर इसकी माँ की तरफ देखा जाए तो एक तो ये चेहरे की ज़्यादा खूबसूरत है। बड़ी मादी की थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ हैं, इस पट्टी के आगे पत्तियाँ बिल्कुल नहीं है। बड़ी मादी की जो नली है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है। ये कम चौरस होने के बावजूद थोड़ी सी पतली, खुश्क बड़ी मादी से ज़्यादा है, मतलब उसकी निस्बत थोड़ी सी ये खूबसूरत ज़्यादा है जी। रंग वाइज देखा जाए वो भी ठीक है, मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर मजबूती देखी जाए ना जी, तो इस पट्टी की मजबूती, मतलब गंड जोड़ के हवाले से देखें, गर्दन की मजबूती वो बड़ी मादी से ज़्यादा है। अभी एक पट्टी में आपको, वैसे तो 2-3 है पट्टियाँ, सारी इस मरतबा मैंने प्रिंस के साथ लगाई हैं। कोशिश करता हूँ कि सभी को ऊपर ले आता हूँ। एक पट्टी का आपको मजीद शौक करवा देता हूँ शार्ट सा, तो आपको इस मादी के रिजल्ट का ज़रा ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ये जी दूसरी बहनें भी इसकी आ गई हैं। ये सेंटर वाली का नाम है जी निको, ठीक है जी। दूसरी है डुड्डी, और ये पहले वाली है सादी, और एक पट्टी है कुड़क पे बैठी हुई, ठीक है जी, जिसका नाम टेडी बियर है, वो कुड़क पे है। अब इन दोनों पट्टियों की ना जी नलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, ये जो अभी मैं लेके आया हूँ। लेकिन इनमें से निको एक ऐसी मादी है कि जो बहुत ओवर म्यार रखती है। वो शॉर्ट्स आपको शौक करवाता हूँ, तो ये भाई उसके ज़रा पाँव साफ़ कर रहे हैं, वो आप देखेंगे आइडिया हो जाएगा। वैसे इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन मजीद एक मरतबा फिर आपको दिखाता हूँ। डुड्डी जो है अभी कुरीज कर रही है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेडी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी मादी मैंने प्रिंस के साथ नहीं लगाई और पट्टियाँ क्यों लगा रहा हूँ। असल में प्रिंस बड़ा खूबसूरत मुर्गा है। उसने किसी जगह पे बच्चे कम खूबसूरत भी दिए हैं, किसी जगह पे उसने मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत भी दिए हैं। फिर जब प्रिंस इनके साथ आएगा ना, तो मेरा जहाँ तक आइडिया जी, बच्चे बहुत ज़्यादा नायाब किस्म के बनेंगे, क्योंकि चंद एक बच्चे प्रिंस ने ऐसे बनाए हैं कि जो सोच से भी ज़्यादा मतलब खूबसूरत किस्म के। तो बड़ी मादी का तो रिजल्ट मैं ले चुका था, तो जिस तरह आपको बताया। अब इन पट्टियों से उम्मीद सिर्फ वजह ये कि ये 3 लखिया की बेटियाँ हैं और इनके पास एक्स्ट्रा स्क्वायर लेग्स, ज़्यादा चौरस नलियाँ निकालने की वो काबिलियत है, वो सलाहियत है, ठीक है। आपको खैर पट्टी दिखाता हूँ। पट्टी की नलियाँ आप चेक करें, फ़र्क आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बड़ी मादी जो इसकी माँ है उसकी नलियों का और इसकी नलियों का कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। हैं बेसिकली उसी की बेटियाँ। तो मेरी वो लास्ट वीडियो जो थी वही टॉपिक आ गया कि खूबसूरत में से कम खूबसूरत और कम खूबसूरत में से ज़्यादा खूबसूरत बनते रहते हैं। यहाँ पे ना जी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप पट्टी की आपने नलियाँ देखी हैं, माँ की नलियाँ भी आपको दिखाई हैं कि वो किस टाइप की हैं। आगे पट्टी का चेहरा मोरा, उसकी नलियाँ, बल्कि इन सारी पट्टियों की जो जिसामत बॉडी शेप है ना, वो एक अलहदा म्यार की है। और ये वाहद मादी है जिसके ज़्यादा चूज़े हैं मेरे पास, ज़्यादा बच्चे हैं। खरदुम्बा इसका, उससे सेकंड क्लास की ये वाली पट्टियाँ। इसके बाद वाले क्लास में प्रिंस के साथ एक आध मेरे पास पट्टी है। फिर इस मादी के बच्चे 1.25 लाख के साथ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लच में से हैं। वो पट्टियाँ भी मेरी एग्स उतारना शुरू हो गई हैं। फिर अगेन उस मादी का 1 क्लच तो तकरीबन ज़ाया हो गया, 2 बच्चे बचे हैं और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 बच्चे अभी इस मादी के निकले हैं जी। अभी जिस मुर्गे के साथ निकले हैं ना जी, ये हमारे पास है जी 1.25 लाख मुर्गा का पट्ठा डुड्डा। ये डुड्डे के साथ आए हैं और डुड्डे ने यकीन करें कि चूज़ों वाली चास करवा दी है। तो वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको शौक करवाता रहूँगा। ले जी, ये दोनों मादियाँ आ गई जी। मादी का नीचे छोड़ के शौक करवाना था, लेकिन ये तो आती मिट्टी में शुरू हो गई जी। कुछ आस नहीं आ रही जी आपको शौक करवाने की। ये थोड़ी देर बाहर ज़रा चाल फिर लेती, ज़रा इसकी बॉडी शेप का बेहतर अंदाजा हो जाना था। चले अब जब ये मट्टी खेल ही रही है तो फिर प्रिंस मुर्गे को भी लाते हैं जी ऊपर। प्रिंस को असल में इनके साथ छोड़ा है काफ़ी अरसा। प्रिंस हमारे पास आपको पता है खुड्डों में बेचारा बांध रहा है। पहले उसकी क्रीज खराब हो गई, बाहर छोड़ा, फिर मादियों ने उसको खा लिया,
फिर एक दो और मुर्गे छोड़े हुए थे, तो अभी मौका मिला जी प्रिंस को छोड़ने का। फिर सेन में मैं उसको ले गया, मैंने कहा चलेंगे जो जितनी पट्टियाँ 4 बहनें ये हैं, 5वीं एक 3 लखिए की बहन मेरे पास है। एक तो आपको पता है मादी वो 2-3 दिन पहले हमारी ज़ाया हो गई है जी, उसी की एक और बहन पीली चीनी है जी मेरे पास, वो मादी साथ छोड़ी है, वो एग्स भी उतार रही है। ये माशाल्लाह 3 बहनें रेडी हैं। 3 के बाद चौथी जो कुड़क है उसको भी उठा देते हैं। देखिए प्रिंस को भी छोड़ दिया जी ऊपर, अब मौजें करे मस्तियाँ करे। परिंदे असल में ना उगता जाते हैं लगातार, मतलब वो सेन में रहने की वजह से, सेन में थोड़ी सर्दी भी होती है, मतलब ठंडी अभी तक फील हो रही है। नीचे जो जगह हैं पंखा वगैरह चलना शुरू हो गया है, तो परिंदे वो धूप ना होने की वजह से बेचारे ना तंग रहते हैं जी। अभी धूप में हैं, देखें सारी मादियाँ भी खुशहाल हैं, बारी बारी सभी ने मट्टी भी खेल ली है, प्रिंस भी खुश हो गया जी। आपका भी रंग रूप आप करीब से देख लें। प्रिंस वैसे ही आप दोस्तों ने शौक किया हुआ है जी, मादियों का गाय बगाए मैं तारुफ करवाता रहता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह ये रिजल्ट अच्छे आएंगे जी। मुर्गा जब आता है छत पे को नया, तो सारे ही मतलब अजाने और ठापे शापे देना शुरू हो जाते हैं। या बॉडी शेप इसकी चेक करें जी दोस्तों। तो आप दोस्तों ने बताना है जी जोड़े क्या मैंने ठीक लगाए हैं, क्योंकि बड़ी मादी को जो चेंज किया है ना असल में वो इसलिए किया है क्योंकि उसके लास्ट जो उसका मेरे पास क्लच आया था उसकी वजह से, और नोक चीर में वैसे भी बेचारा फ्री खड़ा था। और प्रिंस के साथ पट्टियाँ तो इसलिए लगाई हैं कि 3 लखिया और प्रिंस ये दोनों खून एक हो जाएंगे, बच्चे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा गाढ़े ब्लड में, ज़्यादा चौरस नलियों में बनेंगे। खैर आपकी क्या राय है जी, कमेंट्स में लाजमी आपने इजहार करना है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।